बिकॉज इसमें समीरा इतनी पावरफुल वो दिखाई गई है, एंड योर मदर इन दिस, मदर एंड सिस्टर, वो दोनों इस पॉइंट पे वो मुझे कंफ्यूज लग रही हैं दोनों. मदर आई थिंक शेल्टर भी कर रही है, बेटी दूसरी छोटी जब बाहर जाती है उसको भी चादर लपेट रही है कि ऐसे नहीं जाओ, हम छोड़ने जाए, तो वो भी हो गई है. बट शी ऑल्सो लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग वुमन हर सेल्फ, यू नो. जब वो उसको, जब तुम लोग अब्बा को बोलते हैं कि अब्बा ने किया, जब सारे कमरे में होते हैं दैट एपिसोड, तो जब उसको पता चलता है माँ को कि यू नो जो उसको आंख देती है ना कि अपने हस्बैंड को कि हाँ कि आपने मेरी बच्ची को हवाले कर दिया, यू नो. तो उस टाइम पे वो, मगर देन अगेन शी जस्ट चेंज्ड कि वो अब तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दे रही. अब जैसे डॉक्टर के वापस जाना है, शी लाइक फोन मुझे दे दो और किसी का फोन नहीं करना. सो वो मैं वही देख रही हूँ कि जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर दिखाया हुआ है, ऑफ कोर्स द मेन लीड का, एंड वहाँ मदर एंड सिस्टर दोनों ही थोड़े. भाई मेरे साथ, भाई का बहुत सपोर्ट भाई है. तो आई थिंक हमारे ड्रामा में ये बड़ा कम है कि वो दिखाते हैं कि भाई की सपोर्ट है सबसे ज्यादा. और ये बहुत बड़ी बात है कि घर का एक मर्द सपोर्ट कर रहा है आपको. ठीक है, बाप से वो बहुत प्यार करती है, सब कुछ है, लेकिन अपसेट है, नाराज है, जो क्योंकि उसके माइंड में उस इंसिडेंट को लेके गलत फहमी है या नहीं है या क्या हुआ था, इस वजह से. बट ये कि माँ तो आपको पता ही, और ये होता है हमारे घरों में, ये यहाँ होता है. और इसी चीज़ जब ये आप आगे देखेंगे आपको और मैसेजेस भी इसमें से मिलेंगे आपको, और मदर साइड और पूरा ओवरऑल कि हमारी सोसाइटी में अगेन ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि नहीं लोग क्या कहेंगे घर में जो है. तो वो आगे आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा. सॉरी अगेन, प्यार सब बहुत करते हैं समीरा से, लेकिन बस वो डरे में. भाभी से तो तुम्हें तो नफरत हो गई ना, या सही है आगे कुछ हो अभी जाएगा? तो इनडिफरेंट है वो, अभी जिस चीज से वो गुजरी अभी उसको ना किसी से नफरत है ना अभी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा. बस अभी उसको ये कि मैं किसी तरह से अपने लिए लड़ूं. खानी या रसवाई, व्हिच वन इज मोर क्लोज टू यू? अब तो दोनों की शूट हो गई है ना, रसवाई भी पूरी हो गई. रसवाई बिकॉज खानी में भी जो था ना वो भी एक वो था, क्योंकि मैं बताऊंगी कि मैं हर कैरेक्टर को मैं जीती हूँ. आई डोंट यूज ग्लिसरीन, मैं खुद रो रही होती हूँ, मेरे सारे वो इमोशंस असली होते हैं, क्योंकि मैं उसको अपने पे तारी कर लेती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ और अब मैं ये बन गई हूँ. ठीक है, तो अब मुझे वही सब करना है जो ये फील करती है. तो वो सारा खुद अंदर से मेरे आ रहा होता था, स्पेशली खानी में भी, और जो भी मैं कैरेक्टर्स करती हूँ. समीरा का तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा ही इतना लिया कि मैं बीमार ही पड़ गई ना. तो बट नहीं, इवन दैट सीन बहुत मुझे अच्छा लगा समीरा का कैरेक्टर, जिसमें I don't want to take you into that mode again, but no, you can. It's okay. जिसमें वही you know you're there, वो you're down and the fly and the वो जो पूरा एक वो है ना ऐसे करके beams and उसमें फील हो रहा था. It was very painful. कि actual I think उसके बाद तो सारा पूरा मीडिया हर बंदा धड़क गया कि ओ गॉड ये मेरा खुद दिल फट गया था वो सीन करते वक्त. और मैं जब लेटी भी थी और वो सीन शूट हो रहा था और सब कुछ हो रहा था, तब मेरा माइंड भी थोड़ा नम हो गया था तब ऐसे वाकई. और बिकॉज आपको वो फील करना पड़ता है. जब मैं वो सोच रही थी कि इसके साथ क्या हुआ है, और वो स्क्रीन प्ले में भी लिखा हुआ था कि इसको रिकॉल भी हो रहा है, वो सब कुछ, इट वाज मैं थोड़ी सी वो भी हो गई थी. एक पॉइंट पे जब वो घर भी आती है, और अच्छा ये वाला सीन कोई 1-1.5 घंटे में होता है जो कि चंद सेकंड्स में टीवी पे आया है, जब मैं ज़मीन पे रहती हूँ, और उसके बाद मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था क्योंकि मैं मेंटली थोड़ी सी थक भी गई थी और पेनफुल था. और जब वो घर जाती है और जब वो बेड पे हिस्टेरिकल हुई भी होती है, वो एक पॉइंट था कि मैंने वो मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी, वो मेरे से असली में हो रहा था. और फिर जब वो कट 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 की आवाज़ आई थी तब मैं रुकी थी. और सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हो रहा था, ये और भी एक्टर्स के साथ हो रहा था कि मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन बेहोश भी हुए, कुछ गिर गए नीचे, क्योंकि जब वो मेरा मेकअप देखा वो सारा कुछ, तो उससे नहीं देखा गया. और वो
गिर गए। और जो अब्बा हैं वो तो हर सीन के बाद वो मुझे गले लगा के रो रहे होते थे। वो कमरा बंद कर लेते थे जहाँ पे हमारी शूट हो रही थी, उनको नॉक करके निकालते थे। मैं बोलती थी अब्बा इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम ड्रामा कर रहे हैं, ये एक्टिंग हो रही है। तो मैं खुद इतनी उससे गुजरी होती थी, मैंने सबको वो भी करती थी कि calm down calm down, I'm just playing my character. अच्छा कोई ऐसा इंसिडेंट some funny, some light note पे कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो ऑन द सेट्स ऑफ रसवाई के इसमें सब रोते रोते हंसने लग गए समथिंग के वो मैं कैसे बताऊं कि वो इतना इंटेंस एक सीन हो रहा है और पीछे लोकेशन का कोई आई थिंक उनका कोई चौकीदार था शायद, वो पीछे ना फ्रेम से गुजर गया। तो हमारे डायरेक्टर ने जो उसको बोला है ना चिल्ला के, मैं उन जख्मों में खड़ी हुई हूँ और एकदम से मेरी हंसी निकली है। मैंने बोले आपने क्यों किया, आपने क्यों किया? वो हंसी जो मुझे आज तक उस बात पे हंसी आती है। वही देखेंगे उनको पता है मैं किस बात पे हंस रही हूँ। और बाकी तो मैंने अहमद साहब को बहुत तंग किया है सेट पे। उनकी तो मैं स्टोरीज लगाती थी इंस्टाग्राम पे, हाँ, कि हमारी बहुत बड़े डीवा हैं ये और सबसे ज्यादा नखरे इनके। अच्छा। लेकिन जो थ्रू आउट जो एक्सपीरियंस है सेट का वो अमेजिंग था। इतना मज़ा मुझे नहीं आया आज तक कोई कैरेक्टर करते हुए, क्योंकि जो हमारी डायरेक्टर थी वो हर सीन से पहले हम सब बैठते थे, सबका इनपुट सुनती। उनकी बेस्ट बात ये कि उन्होंने मुझे करने दिया जो मैं करना चाहती थी। वो सिखाती भी थी एग्जैक्टली हर सीन से पहले हम सारे बैठे होते थे स्क्रिप्ट लेके। मैं बोलती थी समीरा ये क्यों बोलेगी, ये नहीं होना चाहिए, मैं इस तरह से उसको बोलती हूँ। हमने एक एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा है कि सेंसिटिविटी का भी, उस पूरे कंटेंट का, कैरेक्टर का, डायलॉग्स का, सब अपने अपने इनपुट दे रहे होते। तो रुबीना कहती थी बस ठीक है हम यही करेंगे, इसी तरह करेंगे। फिर वो भी एक अगेन ना वही ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही होती थी। बट इट वाज अ फन सेट, बड़ा मजा आया। सो अदर देन अब्बा किससे ज्यादा दोस्ती हो गई ऑन सेट दैट जिससे पहले नहीं थी इतनी? अब्बा की? हाँ, नहीं योर्स। मेरी? हाँ। मेरी तो सबसे हाँ, सबसे सब बेस्टीज। और अगेन एक बात मैं यहाँ पे जरूर ये भी बोलूँगी कि जो को एक्टर्स होते हैं ना, जो मेल को एक्टर्स जो फीमेल के साथ जो होते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, उसके साथ जो हीरो है ना उसका पॉजिटिव होना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है? क्योंकि आजकल मैं आपको क्या बताऊँ, बट निकाल इज़ अ वेरी सिक्योर एक्टर और उन्होंने उल्टा मुझे सिखाया। उनको ये बहुत बड़ी बात है कि सामने वाला दूसरे एक्टर का सीन भी चाह रहा है कि अच्छा हो, ताकि हम दोनों का सीन अच्छा निकल के। और बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आती है। मुझे मिकाल के साथ काम करके बहुत अच्छा, मुझे ओवरऑल सबके साथ जो हमारी प्रोडक्शन है सिक्स सिग्मा, जो प्रोड्यूसर्स थे, वो लोग इतना ख्याल रखते थे आपकी सोच है। मतलब ऐसा लगता था कि वो आके चेक करते थे हर कमरे में एसी चिलर सही से चल रहा है, सब ठीक है, खाना पीना सबका ठीक है। डायरेक्टर ने बहुत ख्याल रखा, पूरी टीम हम एक दूसरे के साथ। मेरा सीन्स करके मेरा बीपी ड्रॉप हो जाता था तो जो हमारे सेट पे एक्टर्स होते थे, हम कभी केक मंगवा रहे हैं, कभी कोई ऐसी चीज़ कि वो वापस, तो बहुत फैमिली हो गया था वो। तो इसका मतलब रसवाई की जो सक्सेस है, इट्स नॉट ओनली 1 or 2 person, इट्स ओवरऑल टीम, पूरी प्रोडक्शन, एवरीबody is involved in the success. Yes, and mashallah is doing so well, and all the best with many more episodes to come. and हम लोग भी उसमें इतने engrossed हो जाते हैं, बहुत सरप्राइजेस हैं आगे, बहुत सरप्राइजेस हैं। अभी हम उन सरप्राइजेस की बात नहीं कर सकते, मगर हम देखेंगे और फिर हम बात करेंगे दोबारा। होपफुली विल हैव यू ऑन द सेट अगेन फॉर आवर अनदर सेशन, क्योंकि आगे ऐसी कुछ एपिसोड्स आएंगे जिसमें आप बोलेंगे सना आई थिंक हमें सना वापस आ जाओ जरा जल्दी से। तब नहीं बोलना बस, अब कहना बस जैसी भी हूँ फरा मैं आपको टाइम दे देती हूँ। हर एपिसोड ऐसा ना कि उसके बाद डिस्कशन करने का दिल करता है ना, कि ये डिस्कस करें, ये वाला एपिसोड इसमें ये बात हुई। अभी मुझे था कि मैं सीन बाय सीन, अगर हमारी मेन ड्रामा क्वीन यहाँ पे राबिया होती तो वो सीन बाय सीन जा रही होती, बट मैंने कहा वो तो इतनी इंटेंसिटी का एक एक सीन है कि बहन के साथ ये हुआ गया, माँ के साथ गया, मैंने सास की भी बात करनी थी मुझे, बट you know like there's so many things in that कि of course next time हम तीनों बैठेंगे साथ एक राउंड टेबल पे बैठेंगे और फिर हम बात करेंगे। so thank you so much फरा for having me। मुझे तो पता भी नहीं चला टाइम का, बहुत मजा आया। टाइम हो गया आपकी फ्लाइट का? yes I have a flight। yes, चलो thank you so much।